Hello everyone. Welcome to the series based on 11th class mathematics. इस ये सीरीज़ बाइलिंगुअल रहने वाली है. ये वीडियो बेस्ड है चैप्टर नंबर 1 सेट्स के ऊपर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे ताकि आप इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकें. ओके. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. माय नेम इज़ मिघेंद्र पाल and I have completed my post graduation in applied mathematics and computing from IIT Hyderabad. So now let's move to the first topic. जो concepts of set है ना, वो आज की प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स के एक फंडामेंटल पार्ट की तरह सर्व करता है. इस कॉन्सेप्ट का यूज़ ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में किया जाता है, फिर चाहे हमें रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना हो, ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी या इसी तरह की और भी सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए सेट की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. जो थ्योरी ऑफ सेट्स है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर के द्वारा डेवलप करी गई थी जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर रहे थे. ओके. In this chapter we will discuss basic definition and the operations involving sets. हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काइंड के होते हैं. ओके. इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ज्वेलरी का कलेक्शन, या फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स का कलेक्शन, या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों उनका कलेक्शन, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स का कलेक्शन. ओके. मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहते हैं. वेट अ मिनट, अभी हमने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करी, पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो आप डेफिनेटली बता सकें कि ये ऑब्जेक्ट आपके उस गिवन कलेक्शन में आएगा या नहीं. इट मीन्स देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी टू डिसाइड वेदर a given particular object belongs to a given collection or not. Okay. इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है हमारा द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हम सभी जानते हैं कि जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के, वो क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ओके. हमें डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. हम डायरेक्टली इसका एक सेट बना के, एक कलेक्शन बना के कह सकते हैं कि ये रहा हमारा सेट. लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए द 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है, तो क्या ये एक सेट होगा या नहीं? पता है इस सिचुएशन में क्या दिक्कत होती है? ये नहीं कह सकते कि हम एक 5 लोगों का सेट बना दें और कहें कि यही मोस्ट टैलेंटेड है, क्योंकि डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन देयर थिंकिंग. अगर आपको कहा जाए कि आपको 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का एक कलेक्शन बनाना है, तो मे बी आपका कलेक्शन कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, और एक थर्ड पर्सन का कुछ और हो सकता है. तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनता है, तो इसीलिए ये एक सेट नहीं होगा. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं. आई थिंक आप लोग इनसे फेमिलियर भी होंगे क्योंकि आपने इन्हें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. ओके. जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल. आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर कैसे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, होल नंबर 0 से, इंटीजर कैसे लिखे जाते हैं, रैशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, है ना, इरेशनल कैसे लिखे जाते हैं, और रियल नंबर सिस्टम. इन सभी के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ओके. अब तक हमने सेट की डेफिनेशन देख ली कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो सेट कहलाएगा. अब अगर हमें इस सेट को कुछ नाम देना है तो जो सेट का नाम है ना, यूजुअली कैपिटल लेटर्स में ही दिया जाता है, और जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. अच्छा, एक और चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट्स कह लो सेट के, या फिर सेट के एलिमेंट्स कह लो, या मेंबर कह लो सेट के, ये सारी एक ही चीज़ है. अब एक एक्सरसाइज है छोटी सी कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि 3 ही मंथ्स ऐसे हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं: जनवरी, जून और जुलाई. ओके.
सो देयर इज़ नो एम्बिगिटी इन डिसाइडिंग कि जो इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आएंगे या नहीं, है ना। सो ये एक सेट होगा। ओके, सो अगर मैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बोलूँ तो इस सिनेरियो में हमेशा एम्बिगिटी बनी रहेगी, क्योंकि डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट बैट्समैन हो सकते हैं बेस्ट 11। तो ये जो कलेक्शन आएगा ना, ये एक सेट नहीं होगा। ओके, ओके, सो 3 and 4 इज़ फॉर एक्सरसाइज। आई होप यू विल डू दिस। अब जिस तरीके से हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरीके के ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, सो जिनका यूज़ मैथमेटिक्स में, वैसे सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में भी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इनका, चीज़ों को डिनोट करने के लिए। तो वाइल स्टडिंग मैथमेटिक्स इन सेट थ्योरी, दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू, और दिस सिंबल मीन्स, सो दिस सिंबल मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। अगर अगर ए एक सेट ए का एलिमेंट है तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और इसे मैथमेटिकली लिखा जाएगा ए बिलोंग्स टू ए, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तब हम बोलेंगे कि ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसे मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। एक छोटी सी एक्सरसाइज से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, और हमें एक अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ कर। नाउ क्या 5 ए सेट ए में बिलोंग करता है? आंसर इज यस। तो हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, तो क्या 8 बिलोंग करता है? द आंसर इज नो। तो हम इसे लिखेंगे मैथमेटिकली 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, so next is 0. Again 0 not belongs to a. 2, yes 2 belongs to अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ओके, हमारे पास अब तक क्या हो गया, हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली, सेट की नोटेशन देख ली, इसके एलिमेंट्स की नोटेशन देख ली। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट जो होता है ना, उस सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो अब सबसे पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म को। ठीक है, तो जो सबसे पहले सेट की रोस्टर फॉर्म को समझते हैं। सो इसमें क्या होता है ना कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज होते हैं, और जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, लाइक कि हर एक को लिस्ट की तरह लिखा जाता है, एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉमास। ओके, सो ब्रेसेस में जो भी आपने एलिमेंट्स लिखे हैं उन्हें सेपरेट कॉमा से करा जाता है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ और क्लियरली समझते हैं कि हमें एक ऐसा सेट लिखना है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। तो सबसे पहले हम उन सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेंगे जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब उन सभी को हम एक ब्रेसेस में एनक्लोज कर देंगे और उन्हें सेपरेट कर देंगे कॉमा के साथ। तो ये हमारी क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बन गई इस सेट की। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 5 इंक्लूडिंग -3। ओके, सो ये क्या फॉर्म है, ये आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा, अभी से ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने x को लिखेंगे। x सबसे पहले क्या है, एक इंटीजर है, और x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से, और कहाँ तक, किससे कहाँ तक जा रहा है, 5 से लेस तक। तो सबसे पहले हम सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, है ना। इट कांट टेक 5 बिकॉज x इज लेस देन 5। सो इन सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे, ब्रेसेस से एनक्लोज कर देंगे और सेपरेट कर देंगे कॉमा से, है ना। इस सेट ए की रोस्टर फॉर्म में अब हमारे पास एक सेट बी है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x वो सभी नेचुरल नंबर है जो जिसकी वैल्यू क्या है, 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर हम सभी जानते हैं 1 से स्टार्ट होगा। तो अब हम सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, इसके अलावा तो 6 तो हो नहीं सकती, है ना। तो हमारे पास एलिमेंट लिस्ट हो गए 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे इन सभी एलिमेंट्स को, और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। सो हमारा बी सेट
का रोस्टर फॉर्म हमें मिल जाएगा. दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू. आई होप यू विल डू दिस. रोस्टर फॉर्म में कुछ चीज़ नोट करने वाली हैं, जैसे कि जो ऑर्डर है ना इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल. मीन्स कि जो ऑर्डर एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, आप चाहे उसे जिस भी तरीके से लिखें. जैसे कि सेट ऑफ ऑल वोबल्स इन इंग्लिश इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए ई आई ओ यू, है ना. आप चाहे इसे ई ए आई ओ यू या फिर यू ई आई ए ई ओ किसी भी तरीके से लिखें, बात एक ही रहेगी, सेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. ओके. अब एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड. दैट मीन्स व्हाट, कि जो एलिमेंट्स हैं ना वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट लिए जाते. सो एग्जांपल से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं. द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल. ओके. सो अब हम लेटर्स को लिस्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो हमारा क्या क्या, तो हमारी लिस्ट आएगी SCHOOL, है ना. इसे ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे और सेपरेट कर देंगे कॉमा से. अब फर्स्ट थिंग इसकी ऑर्डर इमटेरियल है, तो आप इसे किसी भी तरीके से लिखो, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, कि एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड, विच मीन्स कि ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट. सो यहाँ पर हमारा S डिस्टिंक्ट है, C डिस्टिंक्ट है, H डिस्टिंक्ट है, लेकिन जो O है ना वो रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ सिंपल O लिखेंगे, तो ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी, है ना. या फिर हम इसे इस तरीके से लिख दें, तब भी ऑर्डर डजेंट मैटर. सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा ये. तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो ई इज़ अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. सो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लेटर्स को लिस्ट कर लेंगे जिनसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद ऑर्डर डजेंट मैटर. सो उस चीज़ से हमें टेंशन नहीं है, हम चाहे जैसे मर्जी लिस्ट करें. अब सेकंड थिंग है कि हमें जो भी रिपीटेड लेटर्स दिखेंगे हम उन्हें डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिख देंगे. ओके. सो सभी डिस्टिंक्ट लेटर को लिखने के बाद हमें सेट ई का रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा, जो कि होगा कुछ इस तरह से. ओके. सो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कि एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर. सो सबसे पहले हम इस उन सभी लेटर्स को लिस्ट करेंगे जो कि बेटर वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं, BETTER. अब हमें डिस्टिंक्ट लेटर लेने हैं, तो BETR हो जाएगा, क्योंकि ई दो बार रिपीट हो रखा है और टी दो बार रिपीट हो रखा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे. अब ऑर्डर डजेंट मैटर, तो हम इसे कैसे भी लिखें, तो हमारा जो एफ़ का रोस्टर फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक. सेकंड फॉर्म है जो कि सेट को रिप्रेजेंट करने की, सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पॉजेस करते हैं और हम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है. अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो वो प्रॉपर्टी पॉजेस नहीं करता है, वो सिंगल प्रॉपर्टी पॉजेस नहीं करता है, तो हम उसे उस सेट के आउटसाइड रखते हैं. सो हम सिंबल x का यूज़ करते हैं सेट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, फिर जो कि फॉलोड बाय होता है कॉलन सिंबल, फिर उसके बाद कॉलन लिखते हैं, एंड आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the element of the set. ओके. सेट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स सिंबल का यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद कॉलन लिख दिया. उसके बाद हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो कि उस सेट के एलिमेंट्स के द्वारा पॉजेस की जाती है, ठीक है. तो उसके और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट से पूरी डिस्क्रिप्शन को एनक्लोज कर देंगे, ठीक है. तो इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे वे में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे बना. तो फॉर एग्जांपल सपोज हमें एक सेट गिवन है AEIOU, ठीक है. अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्स ले लेंगे हम एक सिंबल जो कि इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. फर्दर रूल्स, हम सेट के बाद कॉलन लिखेंगे और कॉलन के बाद हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि इस सेट के एलिमेंट्स के द्वारा पॉजेस की जा रही है. तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सभी वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और लास्ट में ब्रेसेस से एनक्लोज कर देंगे इस पूरी डिस्क्रिप्शन को. तो ये आ गई हमारी इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. सो अब हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब आप सोचोगे ये बना कैसे, तो इसमें जो ब्रेसेस होते हैं ये स्टैंड करते हैं द सेट ऑफ ऑल
फिर उसके बाद सेम एक्स, फिर ये जो कॉलन सिंबल होता है ना, ये स्टैंड करता है सच दैट के लिए। उसके बाद आपके सेट की प्रॉपर्टी, इसीलिए आप इस चीज़ को किस तरह से पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोबल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके गाइस, सो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको एज एन होमवर्क। सो बेसिकली जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना, इसमें सारा फंडा उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी का होता है जो कि ये सेट के एलिमेंट पॉजेस करते हैं। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को कैच कर लिया ना, तो यू कैन ईजिली राइट डाउन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी ताकि आप इजीली कैच कर पाओ सेट की सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो कि उसके एलिमेंट्स के द्वारा पॉजेस की जा रही है। ओके, सो एट द एंड समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हमने स्टार्ट करा था सेट से, सेट की डेफिनेशन से। फिर हमने नोटेशन ऑफ सेट्स एंड इट्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि सेट को हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से। आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सेट्स के जो कि पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में ही यूज़ करे जाते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल, एक्सेट्रा। और उसके बाद आपने ग्रीक अल्फ़ाबेट के बारे में देखा जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तरह ही हैं, बट इनका ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का मैथमेटिक्स और सम अदर सब्जेक्ट्स में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर दैट आपने बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू सिंबल को समझा और कैसे हम बिलोंग टू का यूज़ करते हैं जब एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है, और कब नॉट बिलोंग टू का यूज़ करना होता है जब सेट एलिमेंट सेट के बाहर बिलोंग करे। ओके, फिर उसके बाद आपने मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट पढ़ा जिसमें हमने दो फॉर्म देखी, रोस्टर या जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। ओके गाइस, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। So to explore more, visit our website www.agllearning.com, and to get more benefits, you can download our app, AGL Learning app, from Google Play Store. And also don't forget to subscribe our YouTube channel, AGL Learning app.